बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम पढ़ा, वैद्युत छेद पढ़ा तथा किसी वैद्युत छेद के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात की। तो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, मतलब है कि एक पे प्लस क्यू कूलाम हो तो दूसरे पे माइनस क्यू कूलाम चार्ज हो। यानी क्यू की जो वैल्यू हो, मान लो एक में +2 माइक्रो कूलाम हो तो दूसरे में क्या होगी? -2 माइक्रो कूलाम होगी। ठीक है, तो क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लिया कि दो बिंदु हैं, एक ए और दूसरा हमने ले लिया बी। अब ए पर मान लिया -q आवेश है तो बी पर क्या हो गया? +q आवेश हो गया। मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? एक निकाय हो गया जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जो भी आवेश है, ठीक है, जो भी आवेश हैं जो अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है उनमें से हम कोई एक आवेश का परिमाण ले लें। ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण में हमें साइन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो उन दोनों आवेशों का परिमाण, किसी एक ही आवेश का परिमाण और उनके बीच की जो अत्यंत अल्प दूरी है जो उसका गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P = 2ql। P = 2ql। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको हम सदिश राशि होती है इसको लिख सकते हैं वेक्टर P = 2ql, जहां पे l क्या है? विस्थापन होता है। 2l क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो ये एक सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव का हमें मात्रक निकालना है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है? 2ql, यानी Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तथा दूरी का मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। इसका भी सूत्र निकालना है, तो P = क्या होता है? 2ql।
तो हमें विमा निकालनी है, P की विमा। तो यहाँ पे Q क्या है, आवेश। तो आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो I के लिए हम विमीय सूत्र क्या लिखते हैं, एम्पियर A, समय के लिए T। तो क्या हो जाएगा, आवेश AT, दो क्या है, एक संख्या है तो वह एक विमाहीन राशि है। L क्या हो गया, दूरी के लिए L यूज करते हैं। तो ये इसका विमीय सूत्र क्या होगा, LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो किंतु बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। मान लिया AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके A पर -Q आवेश है तथा B पर +Q आवेश है तथा उनके बीच की दूरी 2L है। तो P बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, 2QL। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर क्या हो गया, 2QL। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है तथा इसका विमीय सूत्र LTA होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति और दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमने मान लिया कि AB एक डाइपोल है जिसके A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है और AB का मध्य बिंदु क्या है, O है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और E2 दो E1 मान लिया, +Q आवेश के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है तथा -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो यह ठीक है। और बिंदु B से P की दूरी, अब देखिए O से P की दूरी क्या है, R है, यानी OP इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे मानने में मैंने माना है OP इज इक्वल टू R। तो P हमें यानी B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L तथा A से P की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L। क्यों, क्योंकि O क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो यहां से यहां तक की दूरी AO की दूरी L हो जाएगी और OB की दूरी भी L हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर E1 जो है वो E2 से अधिक होगा क्योंकि B से P की दूरी, ठीक है, A से P की दूरी के कंपैरिजन में कम है। ठीक है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है, इसलिए E1 जो होगी तीव्रता यहां पर अधिक होगी E2 के कंपैरिजन में। तो मान लिया +Q के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो यहां पर E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। मान लिया कि ये जो सिस्टम है वो किसी K परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। तो E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R², यानी दूरी का वर्ग।
का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपान, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस एल है, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी परिणामी तीव्रता निकालनी, क्योंकि जो भी यहां पे तीव्रता है E1 और E2 वो एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, P पर परिणामी तीव्रता E जो हो जाएगी, इन दोनों का योग होता है। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, परंतु E2 क्या है, E1 के विपरीत है, तो हम इसको साइन के साथ में लेंगे, विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब यहां पर हम E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या चीज टर्म कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं बोर्ड से। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहां पे वैल्यू आई थी E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी यहां पर। हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस साइन, फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब हम यहाँ पे रखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 4RL अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 2, इसको हम लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K,
पी 2pr अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, तो उस स्थिति में एल स्क्वायर जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर एल स्क्वायर की जगह 0 रखें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अब आ जाएगा ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 के। अब हम इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं, एल स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2pr, तो ये 0 हो जाएगा तो इसकी जगह पे हो जाएगा r⁴। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ के, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। तो हमने आज देखा कि अगर कोई वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो E बराबर आता है 1/4πε0 के 2p/r³। अब हमने ये जो माध्यम लिया था कि ये k परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, यदि डायपोल निर्वात अथवा वायु में स्थित होगा तब k इज इक्वल टू होगा 1, तब E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³ न्यूटन पर कूलॉम, सॉरी 1/4πε0। यह जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलॉम।